आपके भाषण है, आपके भाषण है और आपने अपने भाषण के अंदर कहा है, मैंने नहीं कहा है, इन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा था कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम हर बेघर को इस देश के अंदर एक पक्का घर देंगे। तो ये सफ़ेद झूठ आपने कहा, और इनका साथ देने के लिए ये जो अंधभक्त है, इनमें से ये साहब है जो पालक मंत्री है हमारे, ये हमारे केंद्रीय के मंत्री है। ये काम मेरा नहीं है, ये इनका काम है, क्योंकि इनकी पार्टी के ये वज़ीर आज़म मेरे भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से इनकी जिम्मेदारी है। कराड़ साहब का है, कराड़ साहब फट गए बारिश में असल में, तो मैं उनको ला नहीं सका हूँ। अगले आंदोलन के अंदर जुड़े हुए कराड़ साहब को मैं लेके आऊँगा। मकसद मेरा यही है, ये सत्तार भाई भी आ गए। मेरा ये कहना है कि इतने सारे मंत्री आज है हमारे शहर के अंदर, इतने सारे मंत्री, इसके बावजूद भी क्या वजह है कि गरीबों को घर नहीं दे पा रहे हैं। और वज़ीर आज़म आपसे दरख्वास्त है कि बहुत हो चुका है, अब आप मेहरबानी करके या तो गरीबों को घर दिलाइएगा, या आपका वो कहिएगा कि वो जो भाषण मैंने दिया था वो झूठ था करके। तो ये जितने भी मंत्रियां हैं, इनको सबको साथ में लेकर जाएंगे और शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर हम जाके हम ये आंदोलन को और तेज़ करेंगे जब तक गरीबों को घर नहीं मिलेगा। पालक मंत्री साहब थोड़ा मुस्कुराइए आप ये जो है, ये गरीबों को जो दिए हैं आपने, ये आप भी लीजिए। ये गरीबों को लॉलीपॉप देने का जो काम किया गया है, देखिए मजाक करने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत में ये बताता हूँ कि वो 50,000 लोग जो गरीब लोग हैं, जो आज 2015 से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे एक घर मिलने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, इन्होंने बोले हैं कि मैं देने वाला हूँ घर करके, और पिछले साल ही मिलना चाहिए था उनके वादे के हिसाब से, कि जाकर बताएंगे कि उनका भाषण क्या कहता है और उनके स्थानिक नेता यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो कोई कहता है कि ठेका उसको मिलना चाहिए, दूसरा कहता है कि ठेका इसको मिलना चाहिए, और उसके चक्कर के अंदर मामला ईडी तक चले गया है। गरीब लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस आंदोलन को हम उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये घरों का काम शुरू नहीं होता है। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका भाषण कुछ और कहता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। इसमें आप ये तो कहेंगे कि हमने इतने हज़ार घर औरंगाबाद के लिए हमने सैंक्शन कर डाले। बताओ किस गरीब को इस ज़िले के अंदर एक घर भी मिला है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना का जब ज़मीन ही नहीं मिली है तो घर कहाँ से मिलेगा? तो मेरा यही कहना है कि 9 साल में हमारी उपलब्धियाँ क्या है। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है 9 साल की, वो ये है कि आपने देश को तोड़ने का काम किया है, समाजों के बीच में दरार और दीवारें पैदा करने का काम किया है। आप कभी औरंगज़ेब का मुद्दा निकाल रहे हैं, कभी टीपू सुल्तान का मुद्दा निकाल रहे हैं, कभी संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। तो ठीक है, आप 9 साल का अपना हिसाब दे रहे हैं। मैं तो चाहूँगा और 9 महीने बचे हुए हैं, ये 9 महीने में जितना घूम सकते हैं आप घूम लीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी आपके हुकूमत के आखिरी 9 महीने बचे हुए हैं। तो ये 9 महीनों में जितना आप और झूठ बोल सकते हैं बोलते रहिएगा, लेकिन हम गरीबों के लिए खड़े हुए हैं और ये आंदोलन हमारा जो है, जब तक गरीबों को घर नहीं मिलेगा हम इसी तरह से आगे हम बढ़ाते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, ख़ास तौर से प्रांतोष वाघमारे हो, असरार भाई हो, वाजिद भाई हो, ये सभी लोग, और हमारे जो राहुल अन्विकर साहब ख़ास तौर से आए थे, और यहाँ पर वो कुछ ऐसे गीत प्रस्तुत करने वाले थे कि जिसके ज़रिए आज के इस दौर की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो लोगों को बताने वाले थे। तो हमारा मकसद यही है कि हमने आज शुरुआत की तो डर और खौफ इतना हो गया है कि सोमवार के दिन ही स्मार्ट सिटी ऑफिस में प्रधानमंत्री आवास योजना की मीटिंग का लेटर अभी हमारे पास आ चुका है कि हम इसके ताल्लुक़ से सोमवार के दिन, मंडे के दिन है, तो इसकी मीटिंग हम लेने वाले हैं करेंगे। कुदरत ने
एक सलामी दी है बारिश के तौर पर, और इस बारिश का, इस सलामी का हम इस्तकबाल करते हैं। मैं छोटा सा गायक हूँ, लेकिन मैं 4 मिसरे पहुँचा रहा हूँ। मैं ले जाऊँ कि डर डर के कोई लम्हा गुजारा ना जाएगा। आज देश के अंदर दलित और मुसलमानों को डराया जा रहा है। मेरी मोदी जी से अपील है कि डर डर के कोई लम्हा गुजारा ना जाएगा, और हमको किसी भी जंग में मारा ना जाएगा। एक पल की वफादारी 24 में दिखाओ, क्योंकि कातिल कोई संसद में दोबारा ना जाएगा। कातिल कोई संसद में दोबारा ना जाएगा। एक बंद मुलाहिजा हो। जब जुल्म की आंधी बढ़ती है, मैं थानेदार साहब का, सांसद जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब जो गरीबों के मसलों पर ज़्यादा रात और दिन मेहनत करते हैं, ध्यान देते हैं। जब जुल्म की आंधी बढ़ती है और जिनको भी मस्ती चढ़ती है, ओ मगरूरों को सबक सिखाने, उनकी सही औकात दिखाने, ये बात समझनी पड़ती है। अरे सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी ही पड़ती है। क्यों बदलनी पड़ती है? आप बोलो मेरे पीछे, जिनको जिनको सरकार बदलना है, और इस देश के अंदर शाहू फुले अम्बेडकर, अल्लाह रसूल को मानने वाले लोगों की, समतावादी विचारधारा वाले लोगों की सरकार जिन जिन को लाना है, वो मेरे पीछे कहेगा कि सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी पड़ती है। और आज हम कसम खाते हैं सभी जाति धर्म के लोग, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुस्लिम भी नहीं, या जय भीम वाले, मैं खुद जय भीम वाला इंसान हूँ, या जय भीम वाले जय मीम वाले दोनों मिलकर 35-70 करोड़ बनते हैं। आने वाले 24 में मोदी को नीचे घटाकर जय भीम और जय मीम वाला भारत का राजा बनाएंगे और झोपड़ियों का सपना पूरा करेंगे। धन्यवाद। क्या बात है।